गाड़ी के छत पे पड़ा है, पिज्जा फेंका हुआ, पूरी धूल में सन रही है। टेम्पो की बैटरी डाल के दी इन्होंने मुझे। ये तो काम ही नहीं कर रहा। अब काम नहीं कर रहा। इंडिकेटर दिखाओ, चेक इंजन लाइट दिखाओ। इंडिकेटर जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रहा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। अब वाओ, मैं तो बेचूंगा। हाँ तो अब तू बता दे। मुझे रखनी नहीं, पर इनकी रेड मार के बेचूंगा, ये भी याद रखेंगे। सीट में भी भाई ये जंग देखो। फंग लग रहा है ये ऐसे गया है जैसे भाई बाहर से हमने काम करा लिया हो। ठीक है, गाड़ी अपने आप स्पोर्ट्स मोड पे, सिटी मोड पे शिफ्ट करिए, सिटी से स्पोर्ट पे अपने आप खड़ी खड़ी बिना कोई बटन दबाए। देखो रेस दे रहा हूँ पूरी गाड़ी में। देखो देखो एक्सीलेटर दिया जा रहा देखो। और आरपीएम सिर्फ इतना चल रहा है। ये देखो, ये पहले नहीं था। ये भाई ये स्क्रैच ये मार्क के पहले दिए नहीं इन था। लोगों ने। ये देखो। स्क्रैचेस पहले देखो नहीं ऐसे थे। पेंट हट चुका है हल्का ठीक है, हल्का। ये मैंने देखा टाटा हुआ। वाला कह रहा है सर आप गाड़ी को बंद करके चालू करो, रेस काम करने लग जाएगी। गाड़ी में इंजन चेक लाइट जल रही है। चल क्या रहा है टाटा में, मतलब इतना गंदा सीन मैंने कभी नहीं सोचा था। टाटा की गाड़ी अगर ले रहे हो ना तो आप लोगों को ये वीडियो देखनी जरूर बनती है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेके आऊं आपके लिए, सामने देख लो यार, हमारे साथ खड़ी हुई है टाटा एल्ट्रोज। वैसे मैं इस गाड़ी की पहले वीडियो बना चुका हूं, एक ओनरशिप रिव्यू आपके साथ शेयर कर चुका हूं, इसकी मॉडिफिकेशन वगैरह सब दिखा चुका हूं। लेकिन आज जो मुद्दा है ना भाई इस वीडियो का, वो है कि जैसे बोलते हैं ना भाई कि टाटा का बुढ़ापा खराब है, एक तो वो लाइन है, और एक और लाइन है कि टाटा की आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज्यादा बेकार है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी की आफ्टर सेल सर्विस के बारे में, क्योंकि हम अभी रिसेंटली इसे कल ही हम इसे सर्विस सेंटर से लेके आए हैं, और हमारा वहां पे क्या एक्सपीरियंस रहा है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं भी गया था साथ, तो मुझे खुद रियलाइज हुआ कि भाई चल क्या रहा है टाटा में, मतलब इतना गंदा सीन मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे टाइम पे जब मैंने पंच लगी थी उस टाइम मुझे ऐसा फेस नहीं करना पड़ता था, लेकिन इस गाड़ी के साथ ना मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी फेस करनी पड़ी, और मेरे साथ जो ओनर है भाई सचिन चौधरी, उसको भी बहुत सारी चीजें ऐसी फेस करनी पड़ी। और अभी तो बहुत सारी तमाम चीजें, जैसे कि आपने इन दिस वीडियो में देखा होगा कि क्या क्या इस गाड़ी में हरकतें हुई हैं, और जो उनका एक वो है ना कि बिहेवियर, या फिर उनको एक कस्टमर को ट्रीट करने का तरीका वो कैसा है, तो इन सब की बातें मैं करूंगा इस गाड़ी के ओनर से और आपके साथ शेयर करूंगा। भाई जरूर देखना, क्योंकि टाटा की गाड़ी अगर ले रहे हो ना तो आप लोगों को ये वीडियो देखनी जरूर बनती है। और मेरा भी शेयर करने का बस यही एक रीजन है कि भाई शेयर जरूर करनी है, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले और आप लोग थोड़े से अवेयर हो जाओ और थोड़ा सा बोल सको आगे को कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और भाई जल्दी से इसके ओनर को इन्वाइट करते हैं। तो क्या हाल है सचिन भाई? भैया हाल तो बुरे ही है। बुरे ही हैं? बुरे क्यों है जरा ये बता दो। इसकी वजह से, टाटा की वजह से? चलो भाई ब्रीफ में बात करते हैं। कल हम इसको लेके गए थे सर्विस सेंटर, ठीक है, लेके आए थे। सॉरी कल हम लेके आए थे। अब जरा शुरू से बता दो कि क्या क्या कमी थी और क्यों लेके गए थे, सारी चीजें अपने आप बता दो। भाई इस गाड़ी में आ रही थी रस्टिंग की प्रॉब्लम, 2 साल हुई है गाड़ी को, और इसमें इतनी जगह रस्ट आ रहा था गाड़ी में, तो मैंने उस चीज के लिए, इन्होंने बोला कि आप कम वारंटी में क्लेम कर देंगे, तो उस चीज के लिए गई थी मेरी गाड़ी, सिर्फ रस्टिंग के लिए? सिर्फ रस्टिंग के लिए। और एक इंजन और में एक जो इंजन में से कुछ साउंड, मतलब इंजन में से नहीं, इंजन के मतलब आजू बाजू से कहीं से किस चीज की आवाज आ रही थी, उसके लिए गई जैसे थी। प्लास्टिक हिलती है, मतलब कुछ कटर कटर हाँ, टाइप ऐसी कोई आवाज थी। ठीक है। और तीसरा कोई रीजन? नहीं, बस ये दो सिर्फ चीज। ये 2 रीजन थे गाड़ी ले आने के सर्विस सेंटर। कब छोड़ी थी हमने, क्योंकि मैं ही गया था साथ? गाड़ी को 20 दिन से ऊपर हो गए। 20 दिन से ऊपर हो गए, ठीक है। तो 20 दिन पहले हम इस गाड़ी को छोड़ के आए थे और कल हम इस गाड़ी को लेने गए थे। लेकिन उससे पहले एक वारदात सी हुई थी। इससे पहले एक ये था कि आपके पापा ने वीडियो भेजी थी, आपको ये गाड़ी कहाँ खड़ी थी? ये गाड़ी भाई जो सेक्टर, मैं आपको नाम लेके बोलूंगा, मुझे कोई वो नहीं है, मैं तो इनकी रेड मारूंगा अच्छे से। सेक्टर 63 में जो शोरूम है, सर्विस सेंटर, आई थिंक D48 में जो है, टाटा का शोरूम भी है, सर्विस सेंटर भी है, उनके पास मेरी गाड़ी गई थी। बॉडी शॉप है वो इनकी, मतलब NS24 के जस्ट बगल में ही है इनकी, जहाँ बॉडी शॉप का काम होता है, रस्टिंग वगैरह, रीपेंट जो भी होता है। गाड़ी खड़ी थी मेरी बाहर, गाड़ी के छत पे पड़ा है पिज्जा फेंका हुआ, पूरी धूल में सन रही है। और जब हम गए, मैं पूछ रहा हूँ भाई गाड़ी में क्या काम चल रहा है, कह रहा भैया काम हो रहा है, बहुत जल्दी आपको गाड़ी देंगे, बहुत अच्छा काम करके देंगे, टेंशन मत लो। 1 मिनट में यहाँ रोकता हूँ भाई, ये बात है अभी 1 हफ्ते पहले की, तो मतलब 15 दिन उन्होंने कुछ नहीं किया था गाड़ी के साथ? 10 दिन तक गाड़ी मेरी शोरूम के उसके बॉडी शॉप के बाहर खड़ी रही है, छत पे पिज्जा पड़ा था। आप क्लिप अटैच कर देना इसमें। 1 मिनट में क्लिप अटैच कर रहा हूँ, उसको देखो कि छत पे पिज्जा वीजा, मतलब गाड़ी कंडीशन खराब थी। चलो गाड़ी ये धूल में सड़ रही थी मेरी, हाँ। कुछ काम नहीं करा और मुझे अपडेट दे रहे हैं, हाँ सर हो रहा है। लेकिन ऐसे नहीं खड़ी करना चाहिए कि धूल में हो रही है और पिज्जा पड़ा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। उसके बाद क्या बोलूं मैं? क्या हुआ बता 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 भाई, सारे दुखड़े रो दे अपने, क्योंकि अब तू इसे बेचने वाला है, तू इससे परेशान हो गया है। मैं तो बेचूंगा। हाँ तो अब तू बता मुझे रखनी नहीं, पर इनकी रेड मार के बेचूंगा, ये भी याद रखेंगे किसके। और जबकि कल हम आते टाइम भी हमने सोच लिया था वीडियो नहीं बना रहे, कोई बात नहीं,
चलने देते हैं। वहां तक चलता भाई, उतना चलो कर लेते हैं, ठीक है। काम तो खैर इनका दिखाता हूँ मैं भी कितना अच्छा करके दिया है, वहां तक ठीक था। गाड़ी आते टाइम चेक इंजन लाइट ऑन हो गई, उससे पहले की बता शुरू से बताते हैं ना, जब हम पहुंचे थे वहां, जब हम वहां पहुंचे तो गाड़ी का इन्होंने, मैं जब सर्विस पे दे के गया था, इन्होंने मेरा एक मड फ्लैप तोड़ दिया था। मैंने कि भाई तुम मड फ्लैप फ्रेम डाल के दोगे। लास्ट टाइम सर्विस पे, हाँ लास्ट टाइम जब गई थी, तो इस टाइम इन्होंने वो डाल के नहीं दिया। जो मेरा एक लगा हुआ था वो भी इन्होंने नहीं लगा के दिया, कह रहे हम आपके घर ला के लगवा देंगे। चलो ये प्रॉब्लम तो मेरे बोल दी, बम्पर में लगवा यहाँ पे देंगे। जो टो हुक का ढक्कन आता है, इन्होंने ये ढक्कन गायब कर दिया। कह रहे सर हम आपको अरेंज करके देंगे, ये वो दो चीज हो गई। हम बैठे गाड़ी में, एक तो स्मेल हो रही है, गाड़ी धो के दी इन्होंने, अच्छे से साफ करके दिया। गाड़ी में इतनी गंदी स्मेल हो रही थी, पता नहीं किस चीज की थी। गाड़ी अपने आप स्पोर्ट्स मोड पे, सिटी मोड पे शिफ्ट कर रही है, सिटी से स्पोर्ट पे अपने आप खड़ी खड़ी बिना कोई बटन दबाए। जो मेरी सीट में साइड लगा हुआ उसका हुक तोड़ दिया इन्होंने। जो ये सब अभी दिखाऊंगा, लेकिन एक और चीज बताता हूँ भाई, छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि ये जो मार्क है, ये पहले नहीं था। ये भाई ये स्क्रैच, ये मार्क पहले नहीं था। ये स्क्रैचेस पहले नहीं थे, पेंट हट चुका है हल्का हल्का, ये देख लो, हल्का सा साइड में आता है। ये डेंट हमारे पहले थे, हम एग्री कर रहे हैं, ये हमारे पहले थे, ये मार के दिया इन्होंने। एक हल्का सा ये रहा डेंट, ये ना, ये हल्का सा दिख रहा होगा, रगड़ से यहाँ से दबा हुआ है, हल्का सा दबा हुआ है। अगर आप इधर से देखो शायद जस्टिफाई हो जाए, मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ, दिख रहा हो तो भाई, है ना। बाकी ये हो गया। और इसमें क्या मजे की बात है कि जब हमने उनको बताया कि भाई ये पहले नहीं था, तो इन्होंने बोला भाई ये पहले ही था। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, जब भी कभी कोई गाड़ी सर्विस पे आती है तो आप उसकी वीडियो या फोटोज लेते हो, आप मुझे वो वीडियो दिखाओ। तो उनका एक बंदा कह रहा वीडियोस डिलीट हो गई भैया, फोटोज डिलीट हो गए, वो पता नहीं कैसे ये डिलीट हो चीज गए। कह रहा है कि फोटोज हो गए डिलीट। भाई जब तक तुम कस्टमर को हैंड ओवर नहीं कर रहे हो गाड़ी, तो तुम कैसे कर दोगे उसकी गाड़ी का डाटा डिलीट। अब मैं किस बेसिस पे तुम्हें बोलूं कि भाई गाड़ी में मेरे स्क्रैच तुमने मार के दिए, तुम्हारे पास भी तो प्रूफ रहना चाहिए ना। तुम कह रहे हो हमने नहीं मारे, प्रूफ दिखाओ, मैं तो जब मानूंगा। तो वो इस चीज पे तो एग्री नहीं हुए, और सब स्क्रैचेस उन्होंने बोल दिया कि पहले लगे हुए हैं। भाई इतने बुरे बुरे स्क्रैच मार रखे हैं गाड़ी पे, कौन सा तरीका है भाई, किलस जाता है आदमी। अब आते हैं जरा, ये जो सीट वाला सिस्टम है ना, इसका जो ये है ना पार्ट, इसका लॉक टूटा पड़ा था, टूट गया था अंदर, पड़ा हुआ मिला था हमें। और ऐसे ये रहा, यार फोकस नहीं हो रहा, थोड़ा सा दूर करके देखता हूँ। और सीट मतलब ये यहाँ पे लोग है, ये टूट गया। सीट में भी जंग लगा हुआ दिखाओ इन्हें, बॉडी में लग रहा है अलग, सीट में अंदर गाड़ी सीट में भी भाई जंग फंग लग रहा है ये रहा। और पता है जब हमने जंग के लिए बोला तो वो कह रहा था कि आपने सीट कवर लगवा रखे हैं इनकी, बढ़िया। मैंने मेरी सीटों में तो पानी चलता है 24 घंटे। कह रहा था कि आपने सीट कवर बाहर से क्यों लगवाए, कंपनी से लगवाने थे, तो उस वजह से जंग आ रहा है। क्या बात है भाई ये। और ये जो लोग टूटा हुआ दिखाया ना, ये अंदर ही पड़ा हुआ था, हमने उन्हें दिखाया कि भाई ये टूट गया है, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। चलो कोई बात नहीं। अब जरा पीछे की साइड आते हैं, जो थोड़ा पेंट का पार्ट है ना, इन्होंने जो किया है वो दिखा देते हैं। पेंट दिखाओ, क्योंकि रस्टिंग किया इन्होंने ना, काम चलाऊ सा गया है, मुझे तो लग नहीं रहा कि ज्यादा अच्छा कोई काम किया है। अगर यही कराना होता तो शायद हम बाहर से करा लेते। मतलब ये मुझे लग रहा है इन्होंने खोले वोले नहीं है ना, कुछ ये रस्टिंग का इशू था। ये पेंट कवर नहीं है, ये जो हुक्स वगैरह थे इन पे भी पेंट मार दिया। देखो रस्टिंग का इशू था, और अब भी हम गाड़ी ले आए तो अब भी रस्टिंग है, तो भाई फायदा क्या इस चीज का। ये दिखाओ इनकी, यहाँ से देखो कितना बुरा काम करके ये ऐसा गया है जैसे, ये रहा, ये ऐसे गया है जैसे भाई बाहर से हमने काम करा लिया हो, ठीक है, ऐसा काम हो रखा है। ये देखो यहाँ से कैसे, ये देखो, मतलब हद है। टाटा के शोरूम से भी अगर ऐसा काम हो रहा है, टाटा के सर्विस सेंटर से भी, तो फिर क्या ही मजा। तो अब मेन बात क्या है, अब आते हैं जब हम वहां से निकल चुके थे, उसके बाद क्या कहानी हुई जब हम गाड़ी लेके निकल चुके थे। देखो सबसे पहले तो वहीं पे वो स्पोर्ट मोड, सिटी मोड अपने आप ले रही थी। उसकी हम वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि जब वीडियो नहीं बनी है, वीडियो बनी है उसकी नहीं। अच्छा, आया नहीं था वीडियो में फिर? नहीं, वीडियो में आया नहीं था वो। अच्छा, वो चीज। और इनका पेंट क्वालिटी दिखाओ आप जरा यहाँ से, यार थोड़ी गंदी सी हो रही है, पर आप देखो ऊपरली साइड से दिखाओ, इधर से दिखा दिया, इधर से दिखाओ आप। ये है इनकी, देखो पेंट की, देखो कैसे ऊंचा नीचा हो रहा है, ये देखो आप, ये देखो यहाँ पे भी पेंट मार रखा है। क्यों इन्हें खोलने में दर्द हो रहा था तुम्हें? पागल है ना ये लोग। इतने दिन गाड़ी रखी, तुम पे हो नहीं रहा था ढंग से काम। तो अब बात आती है भाई, वो जो मैं एक क्लिप डाल रहा हूँ यहाँ पे, और इस क्लिप में बाद में बात करेंगे हम क्या हुआ। पहले एक क्लिप देख लो आप, 1-1.5 मिनट की, 2 मिनट की, जो भी है। इसमें मैंने वहीं पे रिकॉर्ड कर लिया था गाड़ी क्या कर रही है, रास्ते में क्या कर रही थी। हाँ, तो एक क्लिप देखो आप सबसे पहले। अब इसमें देखो प्रॉब्लम्स क्या क्या आई हैं। सबसे पहले तो जो इसका सिटी ड्राइव मोड है ना, ये अपने आप से ये तो काम ही नहीं कर रहा। अब काम नहीं कर रहा। इंडिकेटर दिखाओ, चेक इंजन लाइट दिखाओ। इंडिकेटर जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रहा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा अब। वाओ। तो भाई अभी अभी गाड़ी को शोरूम से ले गए हैं, सर्विस सेंटर से। एक तो इतनी शिकायत हमें ये रही है
कि इन्होंने कभी मड फ्लैप निकल गया इस गाड़ी का, एक मड फ्लैप है एक मड फ्लैप नहीं, चलो वो तो इन्होंने बोल दिया। देखो रेस दे रहा हूँ पूरी गाड़ी में, देखो देखो एक्सीलेटर दिया जा रहा देखो। और आरपीएम सिर्फ इतना चल रहा है। ये देखो, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है। और दूसरी बात है कि मतलब अभी सर्विस सेंटर से आ रही है गाड़ी और हमने उसे ये भी बताया था कि इसका सिटी और जो स्पोर्ट मोड है अपने आप ले रहा है। वो कह रहा भैया ऐसी कोई इशू तो है नहीं, आप ले जाओ, मतलब ऐसा तो कुछ दिक्कत है नहीं। हमें लगा चलो हो रहा होगा, लेकिन अब भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि हम गाड़ी लेके निकल चुके हैं और गाड़ी में ये पता नहीं क्या हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा। अब देखियो, अब दे रही है एक्सीलेटर, अब ले रही है, अब ले रही है, देखो एक्सीलेटर ठीक है। फिर इंजन लाइट आ रही है, इंजन चेक लाइट अभी भी आ रही है। क्या सीन है भाई। और हमने ना वहीं पे सर्विस सेंटर पे ये सोच लिया था कि इस गाड़ी को अब निकालेंगे हम। अब फिलहाल तो हम घर ही जा रहे हैं इसको लेके, लेकिन अब जाके कॉल करेंगे क्योंकि बारिश का भी मौसम हो रहा है बहुत गंदा वाला। तो अब वहां जाके, क्योंकि अभी भी हमारी बहस हुई है वहां पे, मतलब बहस करके आ रहे हैं हम। गाड़ी के पिछले दरवाजे में डेंट मार दिया, कह रहे हमने नहीं मारा। लेकिन गाड़ी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि रेस छोड़ दे रही है। ये प्रॉब्लम कभी को हमने नहीं ली थी तब भी आई थी ये देख लो, इंडिकेटर अभी भी गैस कर रहा है और इंजन चेक लाइट अभी भी आ रही है। ये देखो। क्या है यार, ये समझ में नहीं आता मुझे इस गाड़ी का। मतलब पता है दिक्कत क्या है, चलो गाड़ी है इंजन मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज है सारी, और तो टेक्निकल इश्यूज आते हैं, ठीक है टेक्निकल इश्यूज आते हैं मैं मानता हूँ। दिक्कत वहाँ आती है जब जो टेक्निकल इश्यूज को सोल्व कर सकता है वो सुनवाई नहीं करते, वो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं कि ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं थी, इनको दी थी उससे पहले। अरे 52,000 चल चुकी है मेरी गाड़ी, अब आ रही है इसमें दिक्कत है। पता नहीं, मुझे लगता है जब बोलते हैं ना टाटा का बुढ़ापा खराब है, तो भाई इस गाड़ी का बुढ़ापा 52,000 में आ गया क्या 2 साल में। ये वायरिंग देखो, ये तो इन्होंने करी है, तो इन्होंने छेड़ी होगी गाड़ी। पता नहीं यार, ये देखो कैसे ब्लिंक कर रहा है, आवाज कर रहा है। टाटा मतलब- की गाड़ी लेना ही मत, रिक्वेस्ट है सबसे, कितनी अच्छी लग रही हो मत लेना, महिंद्रा ले लेना इससे अच्छा। परेशानी तो करते हैं आफ्टर सेल सर्विस। मैं भी सोचता था कि यार इतनी तो खराब नहीं होगी, और कोई सुनवाई नहीं होगी आपकी, ये और है, कितना ही लड़ लेना। क्या करें अब इसका। सीट में जंग लग रहा है, कह रहा है आपने बाहर से सीट को डलवा रखी है। कुछ भी मतलब कुछ भी चीजें चलती हैं इनकी। तो भाई क्लिप देखने के बाद आपको क्या लगा, मतलब क्या ही है ये। देखो एक्सीलेटर बिल्कुल 2000 आरपीएम से हो ऊपर गया नहीं जा था, रहा। काम करना बंद कर गया एकदम। ये मान लो कि मुश्किल से 1000 आरपीएम से हल्का सा ऊपर तक चल रहा था, वहीं लोग हो गया था। ऑटोमेटिक गाड़ी चल रही थी, रेस तो काम ही नहीं कर रही थी, अपने आप चल रही थी, ठीक है वो मैंने आपको दिखाया भी क्लिप में आपने देखा टाटा होगा। लगा रहा सर, आप गाड़ी को बंद करके चालू करो, रेस काम करने लग जाएगी। गाड़ी में इंजन चेक लाइट जल रही है, अब भी जल रही है और इंडिकेटर देखो कैसे कर रहे हैं। मेरी गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं थी इनको देने से पहले। ऐसा तो कुछ था ही नहीं भाई। देखो इंडिकेटर कितने जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रहे हैं इसके, ठीक है मतलब ये बहुत सारी तमाम प्रॉब्लम्स थी बंद करते जो इस गाड़ी में आई हैं। और एक और बात याद आ गई सचिन मुझे, जब हम वहां से निकल रहे थे हमने उन्हें बताया था कि सिटी स्पोर्ट अपने आप ले रही है, तो एक बंदा कहता है कि शायद उनका लॉजिक देखो, एसी का बता रहा था ना वो, एसी का बताया, फिर कह रहे फ्यूल कम होता है तो अपने आप शिफ्ट हो जाती सिटी है। हो जाती है। मैंने कहा यार 52,000 में गाड़ी चला चुका, आज तक तो हुआ नहीं, तुमने नया फीचर डाल के दिया इसमें मुझे। चलो ये अलग बात हो गई। अब मुझे ये बताओ, उसने तो लास्ट में हम कह रहे थे, हमने चलते हुए बताया कि भैया इसमें जो है सिटी स्पोर्ट चल रहा है, तो वगैरह अच्छा ऐसा चल रहा है। हाँ तो फिर हमने गुस्से में बोला भाई तुम हमारे ना सामान दे दो, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है सर। तो ये क्या बात हुई यार, उन्हें बोलना चाहिए था कि सर अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो आप रुको मैं आता हूँ। भाई उनका सीधा सीधा मैं आपको था रिस्पॉन्स देता, तुम जाओ पीछे, हाँ। छोड़ो तुम जाओ, गाड़ी मिल गई जाओ। और अब वो रास्ते में हमने फोन किया तो उन्होंने बोला था कि मैं घर लैपटॉप लेके भेज दूंगा, अभी बोनट आप के फिलहाल अंदर गाड़ी भी ले जो जाओ। जंग लग रहा है वो भी दिखाता हूँ मैं कैसा काम करा है। कैसे देखो पेंट इसका रन डाउन हो रहा है, कैसे बह रहा है, देखो ये लॉक्स वॉक्स पे इन पे भी पेंट मार दिया। नहीं जंग इशू तो मुझे अब लग रहा है। अब मैं गाड़ी सेल आउट करूंगा, बंदा ये समझेगा एक्सीडेंटल गाड़ी दी है मुझे। हाँ। ये इनका काम है, हुक्स वुक्स नट सब इन्होंने पेंट कर दिए, सब के सब जितना इन पे हो सकता था। तो कुल मिला के अब क्या बात है, मतलब 2 उन्होंने साल बोला में था- 2 बार इस गाड़ी की बैटरी बदलवा चुका हूँ, खराब हो चुकी है। कंपनी ने सिर्फ एक बार मुझे दी एक्सचेंज में, और इसमें कौन सी बैटरी डाल के दी, टेम्पो की बैटरी डाल के दी इन्होंने मुझे। अरे भाई एमरॉन की टेम्पो की बैटरी डाल के दी। अब मैं बताता हूँ, एक बार बैटरी खराब हुई, दूसरी बार भाई डलवाने गया था पहली बार, तो इन्होंने टेम्पो की बैटरी डाल दी, भाई को मेरे को लगा कि सफारी की बैटरी डाल दी। मुझे लगा भारी थी बैटरी, इसमें फिक्स नहीं आ रही थी। उन्होंने बोला सर आ जाएगी, आपको तो हैवी बैटरी चाहिए होगी। हाँ। अपने आप डाल के दी, टेम्पो की 3 व्हीलर की जो कमर्शियल व्हीकल की बैटरी होती है वो डाल के दी। अभी हमने चेंज कराई तो उसने बताया भाई टेम्पो क्यों डलवा रखी है इसमें। अब मैंने पैसे दे के खुद करवाई है, अभी 2 साल ही हुए थे गाड़ी का, 2 साल में पहली दूसरी तीसरी बैटरी डलवाई है इसमें। एक कंपनी से ही 2 मैं बदलवा चुका हूँ इसकी।
तो मतलब कि यार देखो बहुत समस्याएं हैं, और इतनी बड़ी समस्या है कि भाई गाड़ी मैं चलती यही कहना चाहूंगा, टाटा की गाड़ी मतलब किसी की अच्छी चल रही है भाई, आपका अच्छा लक है। और अगर गाड़ी सही निकल गई तो आफ्टर सेल सर्विस वाले बैठे हैं रेड मारने के लिए आपकी। बाकी ये है कि देखो मेन प्रॉब्लम तो आफ्टर सेल सर्विस से ही है। मेन वही दिक्कत है। गाड़ी तो भाई ठीक हो जाती है, चलो मैकेनिकल चीजें होती हैं, पर ये काम तो इंसान ही करके दे रहे हैं। और अब तक उनका कोई कॉल आया? कोई कॉल नहीं सुबह है। से अब तक पूछा उन्होंने एक बार भी गाड़ी कैसी चला रहे हो नहीं। कैसी नहीं? अब तक कोई कॉल नहीं आया। कोई और जबकि कॉल कल नहीं उन्होंने बोला था कि मैं आपको दोपहर तक या मतलब कल मैं लैपटॉप लेके बंदा भेज दूंगा चेक कराने कह के रहा लिए। मड फ्लैप भी घर लगवा दूंगा, इसका ढक्कन भी घर ला के लगवा दूंगा। हम्म। कुछ नहीं करना इन्हें, गाड़ी गई इनकी टेंशन। और मैं कह रहा हूँ वो कुछ भी करवा दे, पर भाई उनका व्यवहार ना बिल्कुल अच्छा नहीं था। ऐसे नहीं होता कस्टमर को ट्रीट। तुम क्या सोचते हो, गाड़ी ले गए छोड़ो, अब जाओ जो करना है करते रहो, मतलब जैसी सर्विस कर दी हमने ऐसी ले जाओ, जैसे हम ट्रीट कर रहे हैं ऐसे आप देख लो। ऐसे नहीं होता भाई, बड़ा और ये जो गंदा फील होता है। इंजन के यहाँ से भी जो आवाज आ रही है, एक बार हो चुकी है ठीक। फिर पता उसने नहीं बोला- इन्होंने क्या करके दी है। बोला नहीं पूरी लड़के- गाड़ी खोल दी थी मेरी आगे से इन्होंने। फिर वो करके दी। मन की यार अभी भी आवाज आ रही है, मन की तूने करा क्या है। अब की बार मैंने गाड़ी ली और ये रस्ट दिखाओ, सोचो इसके क्रोम पे भी कितना रस्ट आ रहा है। जबकि टाटा का भाई देखो। कंपनी का क्रोम है ये देख लो। क्या ही करें भाई। भाई मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ इस गाड़ी से। मैं भी इसे रखना नहीं चाहता, मैंने इसे तैयार करवाई, मैंने इसमें 1-1.5 लाख रुपए ज्यादा ही लगाए बल्कि, पर मैं इस गाड़ी को 1 मिनट नहीं रखना चाहता अपने पास। और माइलेज का टाटा की तो- गाड़ी लेके सिरदर्दी ले ली मैंने। और माइलेज का तो इशू है ही है। चलो वो तो टर्बो लिए माइलेज ठीक है, टर्बो कितनी भी हो, 8 का माइलेज फिर भी शोभा नहीं देता है इतनी छोटी गाड़ी को। 8 के माइलेज में मैं फिर ऑडी मर्सिडीज नहीं चलाऊंगा। इंडेवर है ना 3.2 में जाती है, वो भी 9 का एवरेज देती है, ये तो फिर भी 8 का दे रही है। तो भैया अगर किसी और के साथ भी ऐसी समस्या हुई तो भाई बताना जरूर कि ऐसे इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि टाटा वाले तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। मतलब उन्हें ये तो सोचना चाहिए, अगर कस्टमर ने बीच हाईवे पे ये बोला है कि भाई एक्सीलेटर नहीं चल रहा है और इंजन चेक लाइट आ रही है, तो उन्हें एक अच्छा सा एक्शन लेना चाहिए था, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। तभी कुछ कहते कि सर हम आ रहे हैं वो आ रहे हैं, या फिर ये कहते, या जब उन्होंने बोला कि हम कल आएंगे तो अब तक उनका कॉल आ जाना चाहिए था। भाई आधा दिन निकल गया है, अब तक भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है उनका। तो भाई मैं तो यही बोलना चाहूंगा टाटा वालों, कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ गाड़ी आप अच्छी बना रहे हो। एक तो एल्ट्रोज में रस्टिंग प्रॉब्लम है, मैंने जो और भी गाड़ियां कवर की है उन्होंने भी शेयर किया है, चलो वो भी ठीक है, एक गाड़ी में हो गई। इंस्टाग्राम यूट्यूब पे नए वाली सफारी, नए वाली हैरियर बतेरी वीडियोस पड़ी है, चलती शोरूम से निकलते ही गाड़ी बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही। भाई बहुत दिक्कत आ रही है टाटा की गाड़ियों में। चलो मैं तो कह रहा हूँ भाई आफ्टर सेल सर्विस पे भाई ध्यान दो। दिक्कत आए कोई दिक्कत नहीं, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी हो तो तुरंत करके दो, तो ताकि कस्टमर ठीक रहे। तुम्हारे जो ये बंदे हैं ना, ये आफ्टर सेल सर्विस वाले जितने भी सर्विस सेंटर बैठे, अगर ये 4 बात बंदे से ना आराम से बोल दे और प्यार से बोल दे ना, तो बंदा थोड़ी सी प्रॉब्लम से भूल जाता है। भैया मेरा दुख तो चलो कुछ भी नहीं है, मेरी चलो 10 लाख रुपए की गाड़ी है, जो 32 लाख की नई सफारी शोरूम से लेके निकल रहा है, अपने घर पहुंचने से पहले बंद हो जा रही है, उन पे क्या बीतेगी सोचो आप। और कोई सुनवाई नहीं है इनकी। जब यूट्यूबर्स कुछ इन पे एक्शन लेते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जब ये कुछ करते हैं मजबूरी में कि हमारा नाम खराब हो रहा है। अरे अभी हमने एक शॉर्ट्स डाला था जो लीकेज हो रही थी, इसमें पानी की लीकेज जो हो रही थी, हाँ छत से लीकेज छत से लीक हो रही थी, मैंने शॉर्ट्स डाला था यूट्यूब पे। टाटा के ऑफिशियल अकाउंट से कमेंट आया था कि सर आप एड्रेस दो और शोरूम जो नियर बाय हो वो बताओ, सर्विस सेंटर। हमने सब कर दिया, सुनो हम आपको प्रॉब्लम जो आपकी सोल्व करके देंगे। मैंने उस पर वहीं तुरंत रिप्लाई कर दिया कि मैंने आपके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर दिया है, मैं वहां पे एड्रेस डाल चुका हूँ, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैंने नंबर भी शेयर कर दिया। भाई उसके कुछ ही मिनट बाद ना वो कमेंट भी डिलीट कर दिया उन्होंने, और उसके बाद आज तक वो मैसेज भी सीन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब पता नहीं क्या है, मुझे ऐसा लगता है किसी बंदे ने कर दिया होगा टाटा कैसे, और बड़े ऊपर वाले ने बोला होगा क्या कर रहा है तू, इतनी छोटी चीज पे कर रहा है, जो भी हो। इंडियन कंपनी सपोर्ट करना चाहिए। मैंने भी इसकी वजह से, मैं स्विफ्ट ले रहा था, मैं एल्ट्रोज लेने गया, मैंने कि नहीं टाटा अच्छा काम कर रही है, पर भाई कुछ अच्छा काम नहीं कर रही है। फीचर्स डिजाइन देने से कुछ नहीं होता है, अपनी सर्विस सुधार लो पहले, अपने जो बंदे बिठा रखे हैं ना उन्हें सुधार लो, कुछ नहीं होना। कितनी गाड़ी बेच लो, ये बिक भी तो नहीं रही है, ऊपर रीसेल वैल्यू इस गाड़ी की इतनी घटिया, 5 लाख से ऊपर कोई देने को तैयार नहीं है। 10 लाख रुपए की मैंने गाड़ी ली थी, 10.5 की, 2 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं। क्या करें यार, सच में इससे तो परेशान ही हो गए हैं। मतलब बहुत ज्यादा रस्टिंग प्रॉब्लम है, समझा ऐसे 2 साल में गाड़ी का क्या बिगड़ता है भाई, कुछ भी नहीं बिगड़ता, और रॉकेट चलती है। और 2 साल मतलब समझ रहे हो, वारंटी भी खत्म नहीं है और ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। मैंने 5 साल की वारंटी ले रखी, एक्सटेंडेड वारंटी भी ली थी साथ में। पर भाई टाटा का बुढ़ापा क्या, टाटा खुद ही खराब है, मैं तो बोलूंगा। भाई सिंपल सी बात यह है, देखो गाड़ियां बेच रहे हो, अच्छी चीज है, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों के डिजाइन आ रहे हैं, हम भी बड़े खुश होते हो भाई साहब क्या करवाइए, ये आई है वो आई है, लेकिन ऐसे इश्यूज मत करो यार के मतलब
बंदा बाद में लेके परेशान हो जाए, एक ही बात तुम्हारी गाड़ी ले, उसके बाद 10 बंदों को मना कर देगा गाड़ी मत लेना। ऐसा मत करो, क्योंकि हम पहले भी एक बार ये वाला इशू हुआ था, एक्सीलेटर वाला। इंजन तीसरी पहले बार 3-4 बार हो ये चुका है। तीसरी बार है। एक बार तो नई गाड़ी में ही हुआ था, जब कुछ चली भी नहीं थी, मैं नई लेके आया था, जब ही हो गया था। लेकिन इन्हें कुछ पकड़ में ही नहीं आया था, कह रहे कुछ नहीं है, लैपटॉप देके स्कैन कर देंगे सर, हो जाएगा। अच्छा, कल बोला था उन्होंने कि सर आप एक काम करो, सारा इग्निशन बंद करो और दोबारा स्टार्ट कर लो, अगर हो जाती है तो आप ले जाओ, मैं कल लैपटॉप लेके भेज दूंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर। भाई ये तो मेरी वीडियो, चलो भैया को मैं जानता हूँ, यूट्यूब पे आ रही है, बहुत कस्टमर ऐसे बैठे हैं बेचारे, रो रहे हैं, और कोई उनकी सुनवाई करने वाला कुछ नहीं है। टाटा में जाके लड़ जाते हैं, वहां पे ऐसे बैठे ही एकदम हरामी। भाई कुछ नहीं हो सकता जब तक टाटा खुद ऊपर से अपना हर एक शोरूम पे, सर्विस सेंटर पे जाके, शोरूम चलो अलग चीज है, सर्विस सेंटर पे जाके और कोई अपना ऑफिशियल बंदा सर्वे वगैरह नहीं करवाता, भाई कुछ नहीं हो रहा। बहुत लोग रो रहे हैं यूट्यूब पे, आप सफारी हैरियर बहुत गाड़ी है, नेक्सॉन के भी बैठे हैं, पंच के भी बैठे हैं, बहुत लोग परेशान है भाई, कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। तो भाई अगर कोई भी टाटा से देख रहा हो ना, तो प्लीज प्रॉब्लम को रिजोल्व करो, और मतलब कि ये चीजें देखो जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स कह सकता हूँ मैंने, क्योंकि अगर गाड़ी इन्होंने मेरी गाड़ी खराब करके और दे दी, इतने स्क्रैच मार दिए, डेंट मार दिए, यहाँ के ढक्कन था वो हटा दिया, मड फ्लैप लग रहे थे वो था, कह रहे करेंगे अरेंज सर, पता नहीं ये है वो है। भाई कुछ इनका नहीं, शुरू में तो यही बोल दिया था कि आपको एसेसरीज पार्ट से लेना पड़ेगा। हाँ, कह रहे मड फ्लैप नहीं जाके लो, मैंने की क्यों ले तोड़ा तुमने, मैं क्यों ले नहीं वो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई ये बड़ी प्रॉब्लम्स है, इंजन चेक लाइट आना, इंडिकेटर्स बार बार ब्लिंक करना, और दूसरी बात है स्पोर्ट मोड, सिटी मोड चलते हुए हाईवे पे अपने आप होना, शायद मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें। और दूसरी बात, एक और बड़ी बात क्या है कि भाई चलते हाईवे पे एकदम से एक्सेलरेटर जो है वो खत्म हो जाता है, सिर्फ 1000 आरपीएम या 1500 आरपीएम तक पहुंच रहा है। मान लो एकदम तेज स्पीड में चल रही है, एकदम मंदा हो रहा है, तो भाई क्या ही करेगा आदमी, मतलब समझ में नहीं आता ना, एकदम से कुछ भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इन सब चीजों पे ध्यान दो। और बताओ, ये दिक्कत इसमें नहीं आई है, सिटी मोड, स्पोर्ट्स मोड, जो इंडिकेटर तेज ब्लिंक कर रहे हैं, ये आज तक नहीं आई इनकी, मैं खुद बोलता हूं। उसने बोला वहां का जो बंदा, वो कह रहा है कि शायद बंदे ने पेंट करा था, पेंट करा उन्होंने, कुछ तो किसी कपलर पे पेंट तो करके दो ना इसे। सही, किसी कपलर पे पेंट वेंट चला गया होगा, उसकी वजह से हो गया होगा। मैं चेक करा देता हूँ। अरे हद है यार, चेक करा देता हूँ, कब चेक कराओगे तुम लोग? अब तक तुम्हारा कोई कॉल नहीं आया, इतना टाइम हो गया है। इंजन चेक लाइट एक्सीलेटर वाला वो 3-4 बार इशू आ चुका है। अरे जो पेंट क्वालिटी है ये इनकी देख लो, मैं लोकल उससे भी कराता ना, वो भी इससे अच्छा कर देता काम। चलो भाई, तो मैं यही बोलना चाहूंगा भाई, टाटा वालों जरा ध्यान दो, थोड़ा सा करो, इसका कुछ सोल्यूशन करो। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो मेरा इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से हमने सर्विस कराई है, क्या सीन हुआ है, क्योंकि हमें काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। और दूसरी बात है कि हमें उनका बिहेवियर भी इतना कोई अच्छा खास नहीं लगा, कि हाँ बस लास्ट में जब जा रहे थे, जब तो उन्होंने सर, बाद में तो पता नहीं क्या ही सीन था उनका, कि हाँ ठीक, मतलब ये था कि भाई ले जाओ गाड़ी, 20 दिन हमने खड़ी रखी, अब आप ले जाओ इसे, जैसे भी हमने कर दी। बस 20 दिन खड़ी रखी, अच्छे से रेड मार दी गाड़ी की, 10 जगह मेरी गाड़ी पे स्क्रैच डाल दिए नई गाड़ी पे। मैं अपनी गाड़ी को इतनी प्यार से रखता हूँ, और इनका कुछ नहीं है, हलवा है, कुछ नहीं है, फ्री में मिल रही है, 10 लाख रुपए मेहनत के नहीं होते हैं। चलो भाई, वीडियो अगर आपको लगी हो कि हाँ भाई मैंने बिल्कुल इंफॉर्मेटिव या थोड़ी बहुत भी इससे आपको हेल्प मिले आगे गाड़ी खरीदने के टाइम पे, या फिर थोड़ा सा सर्विस के टाइम पे, तो वीडियो को जरा लाइक कर देना, शेयर कर देना, शेयर जरूर करना, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गाड़ियों से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।